कराची में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम, 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2000 किलोग्राम के बारूदी मवाद को अपने कब्जे में लिया। मवाद को शहर से बाहर हब के इलाके में महफूज तरीके से नकारा बना दिया गया। दहशतगर्दों में जलील अहमद उर्फ फरीद, नियाज कादिर उर्फ किंग, हमदान उर्फ फरीद शामिल। एडिशनल IG CTD जुल्फ़िकार लाड़क और DIG CTD गुलाम असफर महीसर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दहशतगर्द कराची में सिविलियन अहदाफ को निशाना बनाने का मंसूबा रखते थे। कराची से 35 से 40 किलोमीटर दूर मकान किराए पर ले रखा था। ऑपरेशन के दौरान 30 से ज़ायद प्लास्टिक ड्रम्स और 5 धाती गैस सिलेंडर्स बरामद। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक धमाका खेज मवाद अफगानिस्तान से अंदरून बलूचिस्तान कराची लाया गया। नेटवर्क को हमसाया ममालिक से ऑपरेट किया जा रहा था। इंडियन मफादात के तहत काम करने वाले दहशतगर्द गिरोह इस मंसूबे के पीछे थे। दहशतगर्द मंसूबे के तमाम जिम्मेदारों का पीछा किया जा रहा है। दुश्मन जितनी भी साजिशें करे हम नाकाम बना देंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का आज़म सिक्योरिटी इदारों के कामयाब ऑपरेशन पर खिराज तहसीन। कहा, सिक्योरिटी ने बर वक्त कार्रवाई करके दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बनाया, जो काबिल तारीफ है। हमारे हमसाए हमसे लड़ नहीं सकते, इसलिए ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ करते हैं। पाकिस्तान मुआशी तौर पर बेहतर हो रहा है, इसलिए ऐसे हमलों की कोशिश की जा रही है। भारतीय वजीर खारजा से मुसाफा, स्पीकर की वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ में स्पीकर रियाज सादिक की मुलाकात। बताया कि भारतीय वजीर खारजा ने खुद मेरी नशिस्त पर आकर मुलाकात की, अपना तारुफ कराया कि मैं भारतीय वजीर खारजा जयशंकर हूँ। मैंने भी उनका अहवाल दरियाफ्त किया। भारतीय वजीर खारजा की जानिब से मुसाफा मेरे लिए हैरान कुन रहा। गैर रस्मी मुलाकात के दौरान इंतहाई मोहतात रवैया अख्तियार किया। जयशंकर पूरी तैयारी और मनसूबाबंदी से मुलाकात के लिए आए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की स्पीकर को बांग्लादेश का मस्बत दौरा करने पर मुबारकबाद। कहा, बांग्लादेश के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात को तमाम शोबों में मुस्तहकिम करेंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप की वेनेजुएला पर दोबारा हमले की धमकी। वेनेजुएला के तेल और के वसाइल तक रसाई का भी मुतालबा। ईरान, क्यूबा, कोलंबिया और मेक्सिको में भी फौजी कार्रवाइयों की वार्निंग। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, वेनेजुएला के नायब सदर डेल्सी रोड्रिगेज ने ताउन न किया तो निकोलस मादुरो से भी भारी कीमत चुकाएंगी। कहा, ईरान में मजीद मुजाहिरीन हलाक हुए तो अमेरिका बहुत खौफनाक हमला करेगा। अमेरिका ईरान की सूरत हाल को बहुत करीब से देख रहा है। अगर उन्होंने लोगों से इसी तरह कत्ल किया जिस तरह तुम माजी में करते आए हैं, तो अमेरिका उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। ईरान में महंगाई और करेंसी की कदर में गिरावट के बाद शुरू होने वाले एहतजाज में अब तक 12 अफराद हलाक हो चुके। ट्रंप की एक बार फिर भारत को टैरिफ बढ़ाने की धमकी। बोले, हम रूस भारत तेल मामले का बगौर जायजा ले रहे हैं। अगर भारत रूसी तेल के मसले पर ताउन नहीं करता तो हम उस पर टैरिफ बढ़ा सकते हैं। कोलंबिया के सदर ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों को मुस्तरद कर दिया। कहा, इन पर मंशियात के कारोबार से जुड़े होने का इल्ज़ाम सरासर बहतान है। उनका नाम किसी अदालती रिकॉर्ड में मौजूद नहीं। ट्रंप को चाहिए कि वो लातीनी अमेरिकी सदर को बदनाम करना बंद करें। पेट्रो ने सदर ट्रंप की धमकी के बाद फौज को अलर्ट कर दिया। मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी के लिए डट जाने का हुक्म। वेनेजुएला के सदर की न्यूयॉर्क की अदालत मुंतकली। निकोलस मादुरो को हेलीकॉप्टर के जरिए अदालत पेश किया गया। अमेरिकी हमले में फौजी एहलकारों और शहरियों समेत 40 अफराद हलाक हुए। वेनेजुएला के मीडिया का दावा, ट्रंप की तरदीद। कहा, कार्रवाई में कोई फौजी हलाक नहीं हुआ, मुताद्दिद जख्मी हुए। जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल वेन किन के मुताबिक अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स ने सदर निकोलस मादुरो और उनकी अहलिया की गिरफ्तारी में हिस्सा लिया। एक हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया गया, लेकिन सब बहिफाजत वापस आ गए। पाकिस्तान और चीन का दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी और सिक्योरिटी ताउन मजीद बढ़ाने पर इतफाक। 7वीं पाक चीन स्ट्रेटेजिक डायलॉग का मुश्तरका एलामिया जारी। एलामी के मुताबिक पाक चीन ताल्लुकात, दिफाई और सिक्योरिटी ताउन, तिजारत, सरमायाकारी और अवामी रवाबित पर तफसीली तबादला ख्याल। स्ट्रेटेजिक राब्ते बढ़ाने और बाहमी एतमाद मजीद मजबूत करने पर इतफाक।
चीन और पाकिस्तान ने 2026 में सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने की तकरीबात शुरू करने का ऐलान किया। पाक चीन आहनी बरादराना और ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की तौसीक। पाकिस्तान ने चीन की तरक्याती कामयाबियों और जदीद कारी के मॉडल को सराहा। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी चीन के दौरे के पहले मरहले में शंघाई पहुंच गए। शंघाई के स्पेशल पुलिस फोर्स ब्यूरो का दौरा। चीफ ऑफ कमांडिंग सेंटर स्पेशल पुलिस फोर्स ने वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का खैर मकदम किया। मोहसिन नकवी को शंघाई स्पेशल पुलिस फोर्स ब्यूरो के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। वजीर दाखिला ने फोर्स के ज़रिए इस्तेमाल APC बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट के आलात और जदीद असलहा देखा। जदीद तरीन वाटर कैनन और दीगर आलात का मुआयना किया। वज़ीर दाखिला ने स्पेशल फोर्स की पेशावराना महारत और तरबियत के अमली मुजाहिरे देखे। मोहसिन नकवी ने शंघाई स्पेशल पुलिस फोर्स को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के निज़ाम को सराहा। तहरीक इंसाफ में महमूद अजगज़ई को अपोजिशन लीडर बनाने पर इख्तलाफात हैं। स्पीकर अयाज सादिक का दावा। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि अपोजिशन के बहुत से लोगों ने राब्ता करके कहा अजगज़ई कबूल नहीं, अपोजिशन हमारे पास आए तो हुकूमत से बात करूंगा। PTI चीफ व्हिप अहमद डोगर की स्पीकर से मुलाकात। महमूद खान अजगज़ई को अपोजिशन लीडर मुकर्रर करने का मुतालबा दोहराया। साबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब से मुताल्लिक केसेस अदालत से वापस लेने की दस्तावेजात भी पेश की। पंजाब से साजिश का कल्चर खत्म कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा पंजाब की आवाम का पैसा सूबे के आवाम पर लग रहा है। हर सूबे के पास पैसा है, कमी है तो बस इरादे की है। बलूचिस्तान के तलबा हमारे मेहमान हैं। हमारे दरवाजे दूसरे सूबों की आवाम के लिए हमेशा खुले हैं। पंजाब के तालीमी इदारों में तमाम सूबों के तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। 26 नवंबर केस अलीमा खान की बरियत की दरखास्त खारिज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज जनरल अली शाह ने फैसला सुना दिया। फैसले में करार दिया गया कि बादी नज़र में इल्ज़ाम के शवाहिद मौजूद हैं, ट्रायल मुकम्मल किया जाए। कश्मीर तेरा हुस्न हो दर्द की तस्वीर, हुआ दर्द की तस्वीर। दुनिया भर में कश्मीरियों का यौम हक़ खुद इरादियत। मुजफ्फराबाद में शदीद सर्दी के बाद मशल बरादार रैली और भारतीय मज़ालिम के खिलाफ एहतजाज किया गया। 5 जनवरी 1949 को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद की याद दहानी करवाई गई। शुरा की भारत के गैर कानूनी कब्जे और जबर की मजम्मत, आलमी बरादरी से अमली किरदार अदा करने का मुतालबा। यौम हक़ खुद इरादियत पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का खुसूसी पैगाम। 7 दहाइयों से जारी कश्मीरियों के जदोजहद का यादा। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को मौसर और काबिल अमल करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कश्मीरी आवाम के हक़ खुद इरादियत का जायज़ जदोजहद की भरपूर हिमायत का यादा। बैनुल अक़वामी बरादरी से भारत पर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के खात्मे का भी मुतालबा कर दिया। एटमी पाकिस्तान के बानी शहीद जमहूरियत कायद आवाम साबिक वज़ीर आज़म शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सालगिरह 1967 में पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी। 1971 से 1973 तक पाकिस्तान के चौथे सदर रहे। मुतफ़िक़ा आइल की मंजूरी के बाद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने। 5 जुलाई 1977 को आमिर ज़ियाउल हक़ ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को माज़ूल कर दिया। कत्ल की इजाज़त देने के इल्ज़ाम में मुतनाज़ तरीन मुकदमा चलाकर तख्तेदार पर लटका दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भुट्टो की फांसी को अदालती कत्ल करार दिया था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का जुल्फ़िकार अली भुट्टो के यौम विलादत पर खिराज अक़ीदत। बिलावल भुट्टो ने कहा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आवाम को वक़ार, शनाख्त और उम्मीद दी। कायद आवाम ने यह इनकलाबी सोच मुतारिफ कराई कि असल ताकत का सरचश्मा आवाम है। पाकिस्तान के नाकाबिल तस्ख़ीर दिफा की बुनियाद भी शहीद भुट्टो ने एटमी प्रोग्राम के आगाज़ करके रखी। भुट्टो शहीद की शहादत उनके नज़रियात को खामोश न कर सकी। वज़ीर आला सिंध बोले शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जमहूरियत के लिए जदोजहद की और उसी राह में जान देकर सियासी उफ़क़ पर अमर हो गए। 1973 का आइल शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जमहूरी जदोजहद का सुनहरी बाब है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीख रकम 100 इंडेक्स बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंडेक्स 3373 पॉइंट से इजाफा, 1,82,408 बल्द। सोने की कीमत में बड़ा इजाफा रिकॉर्ड, फी तोला 9,200 रुपये महंगा 4,64,762 का हो गया।
10 ग्राम सोने की कीमत 7,888 रुपये इजाफे से 3,58,458 हो गई। लाहौर में एक और तालिबा यूनिवर्सिटी की चौथी मंजिल से कूद गई। लड़की का जबड़ा टूट गया, रीढ़ की हड्डी और गर्दन में शदीद चोटें। तशवीशनाक हालत में जनरल अस्पताल मुंतकिल। एमएस जनरल अस्पताल का कहना है कि तालिबा की टांगें, हाथ और पसलियां फ्रैक्चर हुई। तालिबा के सर पर शदीद चोट आई है। हालत संभलने पर पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजी में शिफ्ट किया जाएगा। डी फार्मेसी की तालिबा ने उसी बिल्डिंग के चौथे फ्लोर से छलांग लगाई जहां से चंद रोज कबल उवैस इस्लामी तालिब इल्म ने खुदकुशी की थी। वाक़े के बाद यूनिवर्सिटी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद। तालिबा का ताल्लुक शेखुपुरा के इलाके नारंग मंडी से है। अफगानिस्तान में तालिबान की सोने की कालों पर कब्जे और कुदरती वसाइल के मुनज़्ज़म लूटमार बेनकाब। अफगान जरीदे हश्त सुबह का इंकशाफ। तालिबान शुमाल मशरक़ी सूबों में सोने की कालों पर काबिज़। सोने की इत्तला मिलते ही मकामी मालिकान बेदखल। तालिबान खुद कालों पर काबिज़ हो जाते हैं। सुबह ताखार में तालिबान के खिलाफ अवाम सड़कों पर निकल आए, झड़पें भी हुई। बदख्शां, तखार और फर्राह में मकामी अफराद का सोना निकालने के परमिट से महरूम रखा जा रहा है। तालिबान के हामियों को मखसूस हिस्से के एवज़ कानों पर कब्जे की इजाज़त। तालिबान और अलकायदा के गठजोड़ से कुदरती ज़खायर की लूटमार का इंकशाफ। सोने की कानों से आमदन $25 मिलियन माहाना से तजावुज़ कर गई। कुदरती वसाइल से हासिल रकम सरकारी बजट के बजाय तालिबान कमांडर्स की जेबों में जा रही है। मरी में उनके गोलों की बरसात। मलिका कोहसार का हुस्न निखर गया, पहाड़ों पर सफ़ेदी छा गई। सयाहों का लुत्फ दुबाला। बलाई और मैदानी इलाकों पर शदीद सर्दी का राज। लेह में पारा -11 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। गोपस और कल्लात -5 रिकॉर्ड। कोयटा -2, इस्लामाबाद पेशावर 7, लाहौर 9, कराची में दर्जा हरारत 12 डिग्री रहा। मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम सर्द और खुश रहने का इम्कान। श्रीलंका से T20 सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का दूसरा ग्रुप कोलंबो पहुंच गया। कप्तान सलमान अली आगा, मोहम्मद नवाज, साहिबजादा फरहान, उस्मान खान टीम में शामिल। कोलंबो रवाना होने वालों में साइम अयूब, इब्रार अहमद, अब्दुल समद, ख्वाजा नाफे शामिल। बैटिंग कोच मोहम्मद हनीफ, स्पोर्ट स्टाफ के दीगर अरकान भी शामिल। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज दम्बोला में खेली जाएगी।